Hello, good afternoon, all students BSc AG second year, second semester। आज आपके कोर्स एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में लेक्चर टॉपिक ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके लेक्चर नंबर मेट्रोलॉजी में 13 में आप देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा गया है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड आपके थ्योरेटिकल पार्ट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उससे पुटअप किए जाते हैं और उससे रिलेटेड आपके फुल क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इससे बहुत ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। जो उससे रिलेटेड आपको उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस समय आप जो देख रहे हैं कि साइक्लोन का इफेक्ट आपके इंडिया कंट्री में देखने को मिल रहा है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंतर्गत ही आपको जो अम्फन साइक्लोन बंगाल की खाड़ी से ये वहां पे टकरा रहा है और उड़ीसा से होते हुए आपका ये कंडीशन जो उसके डायरेक्शन जो किस दिशा से कहां से होते हुए जा सकते हैं, बट इनकी एक ऐसी भी कंडीशन होती है कि अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल किसी भी दिशा में चल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही कहा जा सकता है इसको। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं। इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन को हरिकेन, चाइना एंड फिलीपाइंस एंड जापान में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसको जो आपने बताया हरिकेन, चाइना, फिलीपाइंस एंड जापान में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। एंड आपका हिंद महासागर में इसको नाम दिया जाता है साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया, जो वर्ल्ड में हम देखें विश्व में, ऑस्ट्रेलिया में इसको जाना जाता है विलीविलीज। ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज। एंड जो साइक्लोन का डायमीटर होता है, जो कितनी एरिया में जो उसका जो, क्योंकि इसका जो शेप है साइक्लोन का राउंडेड शेप होता है या चक्राकार, इसमें जो हवाएं होती है, जो विंड स्पीड होती है, वो सेंटर की तरफ जाती है। तो इस तरीके से इसका जो शेप, आकार जो इसका बनता है, राउंड शेप होता है और चक्राकार। तो उस कंडीशन में देखते हैं कि साइक्लोन का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है उनका 80 से लेकर के 320 किलोमीटर रेंज एरिया होती है। 80 से यानी 80 टू 320 किलोमीटर रेंज एरिया होती है साइक्लोन डायमीटर। अब आते हैं इसके कि ओरिजिन एरिया, ये कहां से आपको इसकी उत्पत्ति, इसकी ओरिजिन किस तरीके से वहां पे जो प्रॉब्लम्स आती है और किस तरीके से वहां पे ये देखा जाता है, जो ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन एरिया कहां पे मानी जाती है। तो इससे रिलेटेड आप जो देखें कि विषुवत रेखा के जो विषुवत लाइन है, वहां पे लो प्रेशर एरिया में आपका जो विंड स्पीड सेंटर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, सेंटर की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं, जिसमें फर्स्ट है
पश्चिमी द्वीप समूह के निकट कैरेबियन सागर। इसमें कुछ हिंदी जो मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमने हिंदी वर्ड का भी उपयोग किया ताकि वो अच्छे तरीके से समझ भी सकें। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट जो कैरेबियन सागर है वहां से इसकी ओरिजिन मानी जाती है, क्योंकि कैरेबियन सागर से जब वहां पे लो प्रेशर में हाई टेम्परेचर जब वहां पे बनता है तब उसमें जो वहां की विंड हवाएं होती हैं वो आपकी एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद फिर वो राउंड शेप में सेंटर की तरफ आती है। फिर वहां से आप जो देखते हैं कि साइक्लोन का रूप लेती है और वो अपने पथ पे जो वहां से उसकी एरिया है उसके अकॉर्डिंग वहां से फिर वो मूव करती है। उनकी जो विंड स्पीड आगे आपको बताएंगे कि किस किस कंडीशन में उनकी विंड स्पीड कितनी होती है। और ये साइक्लोन जो आपका एक भयंकर एक जो स्टॉर्म के रूप में भी चेंज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं आपका आंधी तूफान या बॉन्डर। तो इस तरीके से ये जो एक रूप लेते हैं वहां पे वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है, जो कि वहां पे आपका एक जियोग्राफिकल एरिया जहां ये उत्पन्न होते हैं उससे लेकर के जितने रेंज में इनका इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो काफी ज्यादा वहां पे तबाही मचाते हैं, जो कि उससे रिलेटेड वहां के लोगों का जनजीवन स्तर डैमेज कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपने देखा कि पश्चिमी द्वीप समूह के निकट कैरेबियन सागर से ये वहां पे ओरिजिन उसकी होती है उत्पत्ति। और दूसरा है हिंद महासागर में मैलागासी द्वीप के पूर्व का सागरी क्षेत्र। ये अच्छे तरीके से नोट करना ताकि आपके फिलिंग द ब्लैंक्स और एक एक नंबर यानी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप भी किए जाते हैं। तो जो हिंद महासागर में मैलागासी प्लेस, ये आपका मैलागासी द्वीप के पूर्व का सागरी क्षेत्र, वहां पे इसकी ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है। और तीसरा है इंडिया में बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र। इंडिया में बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है वहां से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है कि वहां से होते हुए जो सागरी क्षेत्र है, जो इनका जो डायमीटर, हमने जो अभी आपको बताया कि इनका जो डायमीटर है रेंज 80 to 320 किलोमीटर एरिया के रूप में इनका वहां पे डायमीटर जो व्यास देखा जाता है। तो उससे रिलेटेड इनका जो वहां पे पथ भी होता है, तो एक जो डायरेक्शन जो वहां पे उसकी जो दिशा होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी आपने देखा कि बंगाल की खाड़ी से लेकर के आपका उड़ीसा, कुछ और प्लेस जो वहां से रिलेटेड जो लगे हुए हैं आपका बिहार एंड वहां से आपका झारखंड और उससे कुछ पार्ट ऑफ यूपी एंड पार्ट ऑफ सीजी छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से जो उनका पथ पे जो एरिया है उस पे वहां पे मूवमेंट करते हैं और उनकी डिपेंड करती है कि वहां की स्पीड कितनी है। तो ये आपका इंडिया में बंगाल की खाड़ी से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। एंड नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व एंड नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम तटीय क्षेत्र, वहां भी इसकी ओरिजिन मानी जाती है। तो ये ओरिजिन प्लेस आपको हमने जो बताया उसके अकॉर्डिंग वहां से ये की जो ओरिजिन होती है उसके बाद फिर डिफरेंट जो इसके डायरेक्शन है उस पे मूव करते हैं अकॉर्डिंग विंड स्पीड। एंड ये कंडीशन आपको तब देखने को मिलती है जो साइक्लोन का, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है नियर अबाउट आपका समर सीजन में जब हाई टेम्परेचर होता है और वहां पे जैसे आपको बताया कि विषुवत रेखा, विषुवत लाइन पे जो लो प्रेशर कंडीशन में वहां पे इसकी ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है। तो उससे रिलेटेड समर सीजन के अंत में इसकी ये कंडीशन जो इसकी उत्पत्ति वहां से ये उठती है, वहां से ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है और फिर एक साइक्लोन का रूप लेती है। एंड
साइक्लोन का सबसे छोटा रूप जिसको बोलते हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो ये साइक्लोन का सबसे छोटा रूप होता है। और ये आपका जैसे आगे बताएंगे इसके बारे में टॉर्नेडो क्या है। टॉर्नेडो को आप देखेंगे जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और टॉर्नेडोज को बोलते हैं। यानी स्टॉर्म्स मींस होता है जो आंधी तूफान या बॉर्डर का रूप लेती हैं। ये उसका सबसे छोटा रूप होता है साइक्लोन का, लेकिन बट फिर भी बहुत ज्यादा वहां पे तबाही मचाता है। और जैसा इसको आपने बताया कि से जो उसकी साइज होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की राउंडेड यानी गोलाकार और चक्राकार, जो चक्र के आकार का होता है। तो उस तरीके से इसमें जो इसके इंट्रोडक्शन ऑरिजिन के बारे में जो बताया कि इसके बारे में जब आप एनालिसिस करेंगे कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, तो फिर आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी परिभाषा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसमें देखें ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ए रैपिडली रूटिंग, इसका जो रूट स्टॉर्म सिस्टम जो आंधी तूफान का रूप होता है उसी रूप में आप देखते हैं साइक्लोन आपको दिखाई देता है। उसी रूप से ये जो है कि आगे बढ़ते हैं। रोटेटिंग सिस्टम स्टॉर्म सिस्टम एंड कैरेक्टराइज्ड बाय ये लो प्रेशर, जो कम वहां पे जो लो प्रेशर में ये इसकी ओरिजिन होती है, जो इसके पहले भी हमने बताया था। सेंटर एक्लोज यानी इनकी जो विंड है, ये इसकी जो हवाएं हैं, जो इसका लो प्रेशर होता है वो सेंटर की तरफ आता है, इसीलिए राउंड शेप में आते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ इनका मूवमेंट होता है। एक्लोज लो लेवल यानी वहां पे जो हवाएं होंगी एक तरह से शांत होती हैं, और लो लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वहां पे एटमॉस्फेरिक जो विंड होती है उसमें जो सर्कुलेशन लो लेवल पे होता है, सेंटर की तरफ होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ए स्पाइरल अरेंजमेंट, और धीरे धीरे वो एक स्पीड जब उनकी बढ़ती है तो उसमें विंड स्ट्रांग हो जाती है। एंड स्पाइरल अरेंजमेंट में आप थंडर स्टॉर्म दैट प्रोड्यूस हैवी रेन, और ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि वहां पे जब साइक्लोन कुछ देर के लिए उस एरिया में ठहरते हैं तो हैवी रेन होती है, मतलब वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण कभी कभी फ्लडिंग की कंडीशन आ जाती है, बाढ़ की कंडीशन होती है, जिससे वहां जो जनजीवन स्तर होता है वो डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब साइक्लोन की ओरिजिन जब वहां से देखी जाती है कि जब वहां पे ऐसी कंडीशन बन रहे हैं, तो उससे पहले ही मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, जो प्रयोगशाला है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, आगाह किया जाता है कि ऐसे कंडीशन में जो सी यानी समुद्र के पास या ऐसे जो सेंटर जहां से साइक्लोन उठ रहे हैं, जहां तक पहुंच सकते हैं इनकी स्पीड होगी, ऐसे में वहां पे कोई भी उसके पास न रहे, यानी वहां से दूसरी जगह पलायन कर जाए, दूसरी जगह उनको जो सेफ प्लेस पे उनको रख दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन एंड कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका कारण क्या है जो ओरिजिन वहां पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की होती है। तो इसके पहले जो हमने बताया था कि वहां लो प्रेशर एरिया होगी, एंड लो प्रेशर एरिया में हाई टेंपरेचर जब वहां पे होता है तो उसकी विंड स्पीड वहां पे बढ़ती है, तो उससे फिर वहां पे ये उसका मेन रीजन जो विषुवत लाइन पे ये आपको देखने को मिलता है। विषुवत रेखा पे आपके लो प्रेशर में जब हाई टेंपरेचर जब होता है और सेंटर की तरफ वहां पे जो विंड की मूवमेंट होती है लो प्रेशर, तो उस तरीके से वहां पे इसकी जो ओरिजिन है उसके कॉजेस कारण है ट्रॉपिकल साइक्लोन की। एंड आपके वेलोसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन की वहां पे उसकी विंड स्पीड कितनी होगी। जैसे आपने देखा कि इस कंडीशन में भी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में आपका अम्फन
आपने देखा कि स्टार्टिंग में इसकी विंड स्पीड बहुत कम थी, नियर अबाउट आपका 50-60 किलोमीटर पर आवर, बट बाद में इतना तीव्र गति से इसका हो गया कि नियर अबाउट 150 से 175 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से इसकी जो है वहां पे स्पीड विंड स्पीड बढ़ गई। तो जब ऐसी कंडीशन में होता है तो आप जो कंडीशन वहां की ज्यादा तबाही करता है, जनजीवन ज्यादा जो है डैमेज करता है। तो वेलोसिटी इसकी नॉर्मल कंडीशन में जब होता है तो 30 से लेकर के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है, एंड मीडियम रेंज में इसका 32 से लेकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। बट इसको हरिकेन में, हरिकेन का जो होता है 90 to 200, 90 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसमें यहां पे देखी जाती है। इसमें इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है हरिकेन। एंड नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से उसको हम वहां पे विभाजित करते हैं, किस तरीके से उसको कहते हैं कि साइक्लोन का रूप, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में वहां पे उसको देखा जाता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट आपका है ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस। ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस आपका इसमें इस कंडीशन में देखते हैं कि विंड स्पीड इसमें कम होती है और ये सेंटर की तरफ इसमें ज्यादा मूव करते हैं। तो ये आपका ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस। दूसरा है ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो वहां पे इसकी ट्रॉपिकल एरिया में तनाव बहुत ज्यादा वहां पे इसके द्वारा जो डैमेज के होते हैं, जो टेंशन अधिक, वहां पे डिप्रेशन अधिक होती है। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन में आप देखते हैं कि उसकी स्पीड होती है वहां पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, और ये आपके इंडिया में इसको ज्यादा देखा जाता है, जो कि इंडिया में इसके रीजन जैसे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से और वहां पे ये इंडिया के अलावा और भी कंट्री में लाइक ऑस्ट्रेलिया में इसको देखा जाता है, चाइना में एंड जापान में। तो इस टाइप का जो साइक्लोन ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो आपका उसमें विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे, बंगाल की खाड़ी में इंडिया में और वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड जापान में इसको देखा जाता है, वहां पे ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है। एंड नेक्स्ट थर्ड आपका है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यानी आंधी तूफान और टोर्नेडो। ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि ये आपका तूफान के रूप में और बॉर्डर के रूप में जो आपका चाइना सागर के यानी चीन सागर के टाइफून, कैरेबियन सागर के हरिकेन एंड टॉर्नेडो, जो इसका यूएसए में भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। और इस कंडीशन में यहां पे इसकी जो डायमीटर होती है, जो इसकी परिधि होती है 800 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहां पे इसको देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट नंबर 4 है हरिकेन एंड टाइफून। हरिकेन एंड टाइफून में ये इसकी कंडीशन देखते हैं कि नियर अबाउट रेनी सीजन में जो आपका अगस्त से लेकर के अक्टूबर में ये आपको हरिकेन एंड टाइफून साइक्लोन ज्यादा आपको दिखाई देता है, और उस समय ये ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अगस्त से लेकर के अक्टूबर में, और वहां पे इसकी विंड स्पीड होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की, जो कि उस समय आप देखते हैं कि उसमें हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में रेनफॉल होती है, बट वहां पे जनजीवन ज्यादा अस्त व्यस्त रहते हैं, यानी वो नुकसान ज्यादा होती है, जो खरीफ क्रॉप्स होती है उसमें ज्यादा उसको डैमेज कर देती है। तो ये साइक्लोन के 4 टाइप्स जो अभी आपको मैंने बताया, ये कहां कहां पे ओरिजिन इसकी देखी जाती है, स्पीड कितनी होती है। एंड नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन इसके टाइप्स में जब आते हैं, ये आपका इंडिया में जो था आपका 4 टाइप्स है, बट इसमें वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो विश्व स्तर पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो आपके 6
टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट आपका है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, सेकेंड है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नंबर 3 साउथ पैसिफिक ओशियन, एंड नंबर 4 नॉर्थ इंडियन ओशियन, नंबर 5 नॉर्थ साउथ इंडियन ओशियन। इसमें इंडिया में आप जो देख रहे हैं कि 2 आपका है नॉर्थ इंडियन ओशियन एंड नंबर 5 साउथ इंडियन ओशियन, एंड नंबर 6 मिडिल वेस्ट पैसिफिक ओशियन, मिडिल वेस्ट पैसिफिक ओशियन। तो इस तरीके से वर्ल्ड जो विश्व स्तर पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है 6 टाइप के होते हैं, एंड जनरली जो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन वो आपका 4 टाइप का होता है। तो इस तरीके से आज जो आपकी टॉपिक एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में ट्रॉपिकल साइक्लोन में इसकी इंट्रोडक्शन, ओरिजिन एंड इसकी डेफिनेशन, कॉजेस ऑफ ओरिजिन एंड वेलोसिटी, इसकी विंड स्पीड कितनी होगी, एंड टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, इससे रिलेटेड आप अच्छे तरीके से पढ़ भी लिए होंगे और उसको नोट भी कर लीजिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन पर्पस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए आपके लिए बेटर होंगे। और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेरी, कोई आपके क्वेश्चंस हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पे इवनिंग 5 to 7 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट आपके फिर आगे दूसरे टॉपिक होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।